गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से स्वागत है आप सबका एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बेहतरीन, एक यूनिक और एक स्पेशल टॉपिक जो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, आपके लिए होगा वो अनदेखा। क्योंकि आज तक आपने जब जब टेंस पढ़े होंगे तो आपने टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया होगा। आपने जब भी सेंटेंस पढ़ा होगा तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन बनाते समय हिंदी के लास्ट वर्डिंग के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफिकेशन किया होगा। बट आज जो हम चीज बताने वाले हैं वो आने वाली है यूनिक। तो आज का जो गिफ्ट है हम देखने वाले हैं कि उसमें ऐसी क्या चीज लेकर आया है अपना स्कूल ऐप। फटाफट हो जाइए आप सब एक्टिव ताकि क्लास हो जाए इफेक्टिव। क्लास को बनाने जा रहे हैं हम मनोरंजनात्मक और नॉलेजनात्मक। अपने आप में इतना ज्यादा ज्ञान से भरपूर क्लास बनने वाली है कि जिसके अंदर कुछ पढ़ने वाले हैं हम मिक्सिंग वर्ड को। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अपना स्कूल ऐप इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के अंदर अपना सबसे बढ़िया ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर अपना परचम है सफलता का वो लहरा चुका है। यदि अभी तक आपने वीडियो के अंदर किसी भी लेक्चर को मिस कर लिया तो आप अपना स्कूल ऐप के प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं और ढेर सारों आपको मिल जाएगी वहाँ पर क्लासेज। ओके गाइज, स्लाइड आ चुकी है हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल जिसकी दो हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट इज द हेल्पिंग वर्ब डज दैट इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो डज हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज किया जाता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। तो इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? हम ग्रामर के अंदर ज़्यादातर जो सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे पास में नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं प्रोनाउन वो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में बचता है पोर्शन नाउन का। नाउन में ऑल नेमिंग वर्ड, सारे के सारे जो नामों वाले शब्द हैं उनको भी हम किस में यूज कर लेते हैं? नाउन के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज द डू विद द सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें डू हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। इतनी बात तो हम अच्छे से समझ गए हैं। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ओनली ऑन यूज करेंगे हम डू के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब सबसे अच्छी और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो यूनिक बात है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। वह है बात क्या है अपने आप में, जब जब आपके पास में सिंपल सेंटेंस आएगा दैट टाइम बोथ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब आर नॉट यूज इन अ सेंटेंस, यानी कि दोनों ही टाइप की हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं की जाती है जब जब हमारे पास में सिंपल सेंटेंस दिया हो। ओनली ऑन प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही अभी अपन बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं। अब क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये तो अपने आप में ग्रामेटिकल रूल बना हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव का क्या है, जल्दी ही अभी अपन आगे एक्सरसाइज के अंदर चेक करेंगे और उनको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आपको व्हेन एवर अ सेंटेंस इन द हिंदी दैट टाइम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट। तो हम आज यही सीखने जा रहे हैं कि सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब तक हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन है वो पूरी की पूरी जान चुके हैं। टेंस का यूज टोटल 10 टाइप से यूज किया जा सकता है, यानी कि ऐसी 10 छोटी छोटी लिटिल चीज़ें आ जाती है जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया जाता है। ऑल आर डिस्कशन प्रीवियस द लेक्चर, सारी की सारी चीज़ें हैं जो पुराने लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज ओनली ऑन ट्रांसलेट के ऊपर अपन गौर करेंगे। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूल क्या क्या है।
देखिए कि स्क्रीन के ऊपर जैसे कि रूल लगे हुए हैं हमारे पास में सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। आप ठीक टाइप से अगर देख पाएंगे तो ठीक तरीके से देख पा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि इंटेरोगेटिव में दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अपन सारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द सब्जेक्ट आफ्टर देन V1 और V1 प्लस SES। दोनों चीज़ें अभी अपन क्लियर करके आए हैं। V1 कब यूज करेंगे और V1 के साथ में S और ES कब यूज करेंगे। आफ्टर देन द ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन इज द कॉम्प्लीमेंट दैट आर यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट in a sentence. After then the negative sentence is the structure is subject after then do not or does not according to subject. Singular subject that time use the does. If the subject is the plural that time use the subject plural that time use the helping verb of the do. तो उस समय में हमें हेल्पिंग वर्ब डू यूज करनी है, प्लूरल दिया हो और सिंगुलर दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग डज यूज करनी है। आफ्टर देन V1 ओनली V1 यूज करनी है। दैट टाइम आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम में हमें किसी भी टाइप की V1 के साथ में S और ES को ऐड नहीं करना है। आफ्टर देन नोट एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन रिमेनिंग सेंटेंसेज पोर्शन जितना भी बचा हुआ है वो अपन ऐड कर देंगे। फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आ जाता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर दे रखा है हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल डू ऑब्लिक डज मीन्स डज और डू जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। आफ्टर देन हमें सब्जेक्ट, आफ्टर देन V1, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन रिमेनिंग पोर्शन। लास्ट में ध्यान रखने वाली चीज़ है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड टाइप में ज़्यादा कुछ नहीं है, WH वर्ड को ऐड करना है, फॉर्मूला एज इट हमारे पास में आ जाएगा। तो चलिए अपन लौटते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। आ गए हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहे हैं फॉर्मूले लिखे हुए और इसके साथ साथ लिखे हुए मिल रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करना है। हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश इज द एनी गिवन सेंटेंसेज। अगर हमें कोई भी सेंटेंस गिवन है तो अभी उसे ट्रांसलेट कैसे करना है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी सेंटेंस आपको दिए हुए आ जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्क बनता है वो वर्क बनता है कि सेंटेंस को कीजिए आप रीड और सेंटेंस को कर लीजिए आइडेंटिफाई। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में हो जाता है सारा काम ईजी। चलिए देखते हैं कैसे ईजी हो रहे हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। देखिए सेंटेंस के अंदर जैसा कि दे रखा है हमारे पास में कि लड़के विद्यालय जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमें फाइंड करने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट विद्यालय, दे रखा है हमारे पास में ऑब्जेक्ट और जाते हैं ये दे रखा है हमें वर्ब। सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल टाइप का। तो सिंपल टाइप का दिया हुआ है इट मीन्स मुझे चले जाना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जैसे मैं जाता हूँ तो फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट V1 और V1 के साथ में आ जाती है S और ES। अब इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपको ध्यान रखना है V1 के साथ में S या ES कब कब यूज करेंगे हम, जब हमें दिया हुआ मिल जाए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा उस कंडीशन में हमें यूज करनी है V1 के साथ में S या ES। और अगर मिल जाती है ओनली हमारे पास में सब्जेक्ट प्लूरल दैट टाइम हमें यूज करना है किसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। मीन्स इफ द गिवन सब्जेक्ट इज द सिंगुलर दैट टाइम वर्ब यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, दोनों में से कोई एक चीज़। आफ्टर देन इफ द सब्जेक्ट इज गिवन द प्लूरल फॉर्म दैट टाइम यूज ओनली V1। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे को पता चला लड़के लड़के हैं प्लूरल और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सब्जेक्ट मतलब है कि लड़के और लड़के की हम इंग्लिश के अंदर लिख देते हैं बॉयज। इसके बाद में आ जाता है V1 लिखनी है हमें तो जाने को क्या बोलते हैं गो, तो बॉयज गो। और इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय, तो विद्यालय को बोलते हैं स्कूल। अब बात आती है कि अगर कोई भी थिंग या कोई पर्सन किसी भी फिक्स्ड प्लेस पे जा रहा हो तो दैट टाइम आपको क्या यूज़ कर लेना है, प्रीपोजिशन टू का यूज कर लेना है।
तो मीन्स बॉयज़ गो टू स्कूल, ये इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने का सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए रीड, आफ्टर देन फाइंड द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल एंड आफ्टर देन पुट द फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट गिवन वैल्यू जो दी गई है उसके अंदर चीज़ें हम फिट करते रहेंगे और सेंटेंस होता रहेगा ट्रांसलेट। यही है सभी एक चीज़ की दवा और सेंटेंस हो जाएगा पूरी की पूरी तरह हवा। हमारे पास स्क्रीन पर देखो सारे के सारे लिखे हुए हैं फॉर्मूले, जैसे कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। सिंपल का अभी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव का एंड इंटेरोगेटिव का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके ऊपर करते हैं हम डिस्कस। वही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में देनी है वो ध्यान में देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया हुआ है लड़के। इसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है विद्यालय, और फिर दी हुई है वर्ब, वर्ब यानी जाते हैं। बस इतनी सी छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है और वो सारी चीज़ें हो जाएगा कंसेप्ट के साथ में क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, यह लड़का एक मेज बनाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस। यह लड़का सब्जेक्ट है, बनाता है वर्ब है, एक मेज ये ऑब्जेक्ट है। तो यह लड़का अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमें यूज करनी है सिंगुलर वर्ब को। तो दिस बॉय अब क्या बना रहा है, मेज बना रहा है। तो बनाने को बोलते हैं मेक, और मेक को कर लेंगे हम दिस बॉय मेक्स। क्या कर लेंगे, दिस बॉय मेक्स। क्या बना रहा है, आ टेबल, तो लिख देंगे लास्ट में आ टेबल। इस टाइप से हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब आफ्टर देन एक सेंटेंस दिया हुआ है, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं। देखिए अभी तक का सेंटेंस बनाना बड़ा इजी था, बट अब की बार जो सेंटेंस है उसमें वर्ड बीच में दे रखा है नहीं, और नहीं का मीन्स है सेंटेंस आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हमें नेगेटिव का फॉर्मूला करना पड़ेगा अप्लाई। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं, तो मीन्स आ जाएगा बॉयज, बॉयज है प्लूरल तो इसलिए आ जाएगा डू, तो बॉयज डू। फिर आ जाएगा हमारे पास में नोट, और कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बॉयज डू नोट गो टू स्कूल। तो इस टाइप से इनका करना है हमें ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला हमारा जो काम हो जाता है, फर्स्ट स्टेप, हमें सेंटेंस को करना है अच्छे से रीड। आफ्टर देन आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। जिस टाइप का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। क्या बात है, कितना इजी है ट्रांसलेट करना। सेंटेंस आइडेंटिफाई आफ्टर देन पुट द फॉर्मूला। ये तो वही बात हो गई कि मैथ के अंदर कोई दी गई है वैल्यू, एंड आफ्टर देन वैल्यू को करना है पुट हमें फॉर्मूले में, और आफ्टर देन करना है कैलकुलेशन, और इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरीके से इसमें भी है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या सविता भोजन पकाती है। क्या सविता भोजन पकाती है, तो क्या वर्ड स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इससे हमें पता चल गया है। सविता यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करनी है डज। तो डज सविता कुक द फूड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हमें इनके कर लेने हैं ट्रांसलेशन। अब आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से आपको ट्रांसलेट करने हैं, और सेंटेंस को आप इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाना है अब आपको आइडिया हो गया होगा। क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में जाने के लिए हमें बहुत कम रिक्वायर रहती है, बट हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाएं, बिकॉज आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ द हिंदी। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो हमें सभी को आती है। अगर हमें हिंदी अच्छे से आ रही है तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके सेंटेंस को और आंसर को कर सकते हैं हम फ्रेम, और हमारे क्वेश्चन का आंसर देना हो जाता है और ज़्यादा इजी।
आ गया हूँ मैं वापस आपके सामने लौट कर। थोड़ी देर बन गए थे हम मिस्टर इंडिया, यानी कि आपके थे यहाँ पे स्क्रीन के पीछे, डिस्प्ले के पीछे, बट आपको एक्सप्लेन कर रहे थे सभी टाइप के सेंटेंसेज। आई होप सो दैट सारे के सारे सेंटेंसेज ट्रांसलेशन में आपको समझ में आ गए होंगे और आपने पूरा बेनिफिट उठाया होगा इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस टाइप से डिफाइन करना है, किस तरीके से अपन को ट्रांसलेट करना है। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों का रखें ध्यान, ताकि सारी की सारी चीज़ें हो सके बिल्कुल ठीक से। तो सेंटेंस मैं समझा चुका हूँ, आपको वह चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई है। और अब देखते हैं हम इन सेंटेंस से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर आप साथ साथ में उनका करेंगे ट्रांसलेट। देखिए स्क्रीन पे मेरे पास में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आ गए हैं, इनको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादातर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के दिए हुए हैं। बिकॉज द रीज़न इज द बिहाइंड, हमारे पास में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो हमारे लाइफ में चारों तरफ जो चीज़ें चलती है वो सारी की सारी चलती है क्वेश्चंस के रूप में, क्वेश्चंस के फॉर्म के रूप में, इसीलिए आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो। तो क्या यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो स्टार्टिंग के अंदर आ रहा है, इसीलिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आ गया है। और तुम जो सब्जेक्ट के रूप में वर्ड दिया गया है वह सब्जेक्ट बन जाएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग बन जाएगा डू। तो डू यू प्ले, तो इसका ट्रांसलेट जो है वो क्या बन जाएगा, डू यू प्ले। तो क्या तुम दौड़ते हो, और लास्ट में क्या लग जाएगा, डियर स्टूडेंट लग जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो इजी सी बात है कि हमें पूछा गया है क्या मैं खेलता हूँ, तो सिंपल से रूप में हमें पूछना था। आई अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलना है, ये बात भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो डू आई प्ले, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक और सेंटेंस है हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, क्या बात है, बच्चों के बारे में बात की जा रही है। क्या लड़के यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इफ आई रीड, जब मैं सेंटेंस को रीड करता हूँ, दैट टाइम आई फाउंड दैट सब्जेक्ट इज द प्लूरल। तो मीन्स यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब, अगेन से हमें प्लूरल के अकॉर्डिंग डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। तो डू दीज बॉयज गो टू स्कूल, आफ्टर देन क्या यूज़ कर लेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, क्या बच्चे रोते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है, जो वर्ड दिया हुआ है बच्चे जब वर्ड दिया हुआ है तो इसका ट्रांसलेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि वर्ड यूज किया जाएगा चिल्ड्रन, और अगर वर्ड दिया हुआ होता है बच्चा वर्ड दिया हुआ होता तो आपको वर्ड यूज करना था चाइल्ड। तो चाइल्ड यूज होएगा तो इट मीन सिंगुलर फॉर्म है, और चिल्ड्रन यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म है। तो सेंटेंस दिया हुआ है क्या बच्चे रोते हैं, तो मीन्स सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फटाफट बता दीजिए। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे डू, और बच्चों के लिए आ जाएगा चिल्ड्रन। तो डू द चिल्ड्रन वीप, लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे कहते हैं। तो डू द चिल्ड्रन वीप, कहीं कहीं आपको वीप की जगह क्राई भी मीनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप क्राई भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या वह लिखता है। अब की बार वह वर्ड दिया हुआ है, वह से हमारे पास में दो चीज़ें आ जाती है, एक तरफ ही और एक तरफ सी, लेकिन लिखा हुआ है लिखता है, इससे हमें पता चल जाता है कि मेल फॉर्म है, इसलिए आ जाएगा ही। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज द सिंगुलर, दैट टाइम यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द डज। तो हेल्पिंग वर्ब डज को यूज करेंगे, तो डज ही राइट, क्या वह लिखता है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा ट्रांसलेट। आई होप सो दैट आपको अब तो आ गए होंगे ट्रांसलेट करने सेंटेंसेज। आपको किसी भी टाइप का सेंटेंस गिवन हो एग्ज़ाम के अंदर, या फिर आपके क्लास टेस्ट के अंदर, या फिर किसी भी टाइप के सरप्राइज टेस्ट के अंदर, तो आप ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखेंगे इन सब फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के आप कर सकते हैं उनका ट्रांसलेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री के सेल्सियस पे आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है पानी।
तो बर्फ़ बनने के बाद में उसका टेम्परेचर कब आ जाता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे आते ही उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है अपने आप में बिल्कुल कूल, और वो बन जाती है बर्फ़। ये अपने आप में है एक साइंटिफिक रीजन जिसके अंदर आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट अपने पास में एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन शानदार अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या लिख रखा है, प्रत्येक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ट्राइंगल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, टॉपिक है मैथ का, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। क्या खास बात है, कोई बात नहीं, खैर हमें तो एग्जाम्पल से मतलब है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक थ्योरी की, एक थ्योरम की, एक साइंटिफिक रीजन की। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। तो किसका फेवर्स करते हैं, फॉर्च्यून बहादुरों का ही साथ देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख रखा है कि प्रत्येक संत कहता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है, यानी एवरी संत सेज गॉड नरिशेज एवरी बीइंग, प्रत्येक व्यक्ति का ही पोषण करते हैं। ऐसा गॉड हर व्यक्ति के लिए, जिस गॉड ने हमें बनाया है, इस नेचर को बनाया है, उसके लिए हर तरह की व्यवस्थाएं भी किसने की है, गॉड ने की है। चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में और एक नया लेक्चर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए अपना स्कूल ऐप से रिलेटेड वीडियोज, जिनके अंदर दी गई है डिफरेंट टाइप की आपको क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री और वो भी ऑनलाइन, जो आप घर बैठे हुए कहीं भी सोते उठते जागते आते जाते कहीं पर भी उन वीडियोज़ को, लेक्चर को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आपके बेसिक लेवल को बढ़ा सकते हो आप एडवांस लेवल तक। तो अब तक तो काफ़ी क्लासें निकल चुकी है और मुझे लगता है कि आपका जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो गया और आपको क्लासेज में भी आने लग गया होगा इंटरेस्टेड, और क्लासेज को कर रहे होंगे आप इन्जॉय। तो ज़रूर से करें आप इन वीडियोज़ के बारे में शेयरिंग अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जितने भी नियरेस्ट जो पब्लिक है आपके पास में, जिनको लगता है कि स्टडी की है बहुत ज़्यादा बेसिक नीड की। तो चलिए मिलते हैं वंस अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू वीडियो के अंदर, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ में। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।